ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपासना प्रकरण के अंतर्गत उपनिषदों के आधार पर उपासना का स्वरूप हमने जाना। अब आगे उपासना के विषय में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको लेकर के प्रायः बहुत अधिक भ्रांतियाँ उपासना जगत में हैं। निर्गुण और सगुण। अब निर्गुण और सगुण इन शब्दों को लेकर के ही दो वर्ग बट गए। यदि कुछ निर्गुण परमेश्वर को मानते हैं, कुछ सगुण परमेश्वर को मानते हैं। अच्छा, निर्गुण सगुण से पहुंच गए वो निराकार और साकार पर, कि निर्गुण का मतलब होता है निराकार और सगुण का मतलब होता है साकार। कि वेद दोनों प्रकार के ईश्वर का प्रतिपादन करते हैं, तो इसलिए दोनों ही मार्ग ठीक हैं। हम चाहे निराकार परमेश्वर की उपासना करें और चाहे साकार परमेश्वर की उपासना करें। तो ये एक बहुत बड़ी भ्रांति हो गई इन शब्दों को न समझने से, सिद्धांतों को वास्तविक रूप में न समझने से। निर्गुण और सगुण शब्द ये बतला रहे हैं कि निर्गुण का मतलब होता है गुण रहित और सगुण का मतलब होता है गुण सहित। और इस संसार में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है, चाहे वो साकार हो और चाहे निराकार हो, जो कि सगुण और निर्गुण उभयात्मक नहीं है। माने प्रत्येक पदार्थ चाहे निराकार है ना, निराकार भी उभयात्मक है, दोनों प्रकार का है। वो सगुण भी है, निर्गुण भी है। और जो साकार है वह भी निर्गुण भी है, सगुण भी है। जो गुण हमारे पास हैं उनके कारण से हम सगुण कहलाते हैं, और जो गुण हमारे पास नहीं है उनके कारण से हम निर्गुण कहलाते हैं। तो इस तरह से हम सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं। सारे के सारे गुण सबके पास कभी भी नहीं हुआ करते। कुछ परमेश्वर के ही गुण हैं जो हमारे पास संभव नहीं है, कुछ जीवों के गुण हैं जो परमेश्वर में संभव नहीं है, कुछ प्रकृति के गुण हैं जो इधर चेतन पदार्थों में संभव नहीं है,
कुछ चेतन पदार्थों में गुण हैं जो प्रकृति के अंदर संभव नहीं है। तो सबके अपने अपने गुण हैं, तो उन गुणों से वो सगुण हैं, और सबके अपने अपने गुण नहीं, दूसरों के गुण उनके अंदर नहीं हैं, तो उसके कारण से वो निर्गुण है ना। गुण रहित भी हैं और गुण सहित भी हैं। तो हमें जो परमेश्वर की उपासना करनी है दोनों ही रूप में करनी है। अच्छा, ये एक व्यावहारिक पक्ष भी है। जैसे हमारा किसी के साथ संबंध हुआ, चाहे पति पत्नी के रूप में हुआ या बच्चों के रूप में हुआ, माता पिता के रूप में हुआ, गुरु शिष्य के रूप में हुआ, ग्राहक व्यापारी के रूप में हुआ, है ना। बहुत सारे संबंधों को लेकर के हम जिया करते हैं। हमारा जो संबंध है प्रायः हमारे स्तर पर तो ये होता है कि हम उसके गुणों को देखा करते हैं, तो उन गुणों के कारण से हमारा उससे संबंध हुआ करता है। हम गुरु के गुणों को देख रहे हैं कि बड़े विद्या वाले हैं ये, तो इनसे विद्या लेनी चाहिए। तो हम विद्या पक्ष को लेकर के हम उनसे जुड़ जाते हैं और विद्या ग्रहण करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। विद्या ग्रहण करते करते उनमें कुछ दोष दिखाई पड़ जाते हैं, उनमें कुछ न्यूनता दिखाई पड़ जाती हैं। अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था, इतने बड़े विद्या वाले होकर के भी क्या इनमें भी ये दोष हो सकता है। तो गुण को तो हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन उसकी जो निर्गुणता है उसको स्वीकार नहीं कर पाते। और यदि हम ये मान लें कि देखो प्रत्येक व्यक्ति सगुण भी है निर्गुण भी है, ऐसे ही विवाह आदि के प्रसंग में कुछ बातें हमारे सामने रखी जाती हैं, वर पक्ष की ओर से अथवा कन्या पक्ष की ओर से। प्राय करके गुणों का ही व्याख्यान हुआ करता है। जो वर पक्ष वाले हैं वो वर के गुणों का व्याख्यान करते हैं, और जो कन्या पक्ष वाले हैं वो कन्या के गुणों का व्याख्यान करते हैं। विवाह संबंध हो जाता है, उसके बाद कुछ दोष सामने आते हैं, वर की ओर से अथवा कन्या की ओर से, वधू की ओर से। अब उनको स्वीकार करने में हमें बड़ा असहज सा लगता है। यदि हम पहले से ही तैयार रहें कि देखो केवल एक पक्ष आया था हमारे सामने जब चर्चा की गई थी सगुण वाला, जो दूसरा निर्गुण वाला पक्ष है ना, दोष वाला पक्ष है, वो हमारे सामने नहीं आया, जबकि वो भी है प्रत्येक व्यक्ति के साथ में, वो भी अनिवार्य रूप से है। प्रत्येक व्यक्ति के पास में वो भी अनिवार्य रूप से है जो दोष वाला पक्ष है। हाँ जी, अभी ठीक है। तो धन्यवाद। तो जब दोनों ओर से हम तैयार रहेंगे तो ये जो झगड़े होते हैं, जो संबंध विच्छेद होते हैं, उनमें बड़ी कमी आ जाएगी। तो प्रत्येक व्यक्ति के पास में दोष पक्ष भी है, गुण पक्ष भी है, या हम कह लें सगुण पक्ष भी है, निर्गुण पक्ष भी है। व्यावहारिक स्तर पर भी इसका बहुत अधिक उपयोग होता है। तो वैसे ही परमेश्वर के पास भी है, वो निर्गुण भी है। अब उसके पास शरीर नहीं है, तो शरीर रूपी गुण नहीं है, तो इसलिए वो क्या है, निर्गुण है। जब शरीर नहीं है तो रक्त भी नहीं है, शरीर नहीं है तो भूख भी नहीं है, शरीर नहीं है तो प्यास भी नहीं है, शरीर नहीं है तो श्वास लेने की आवश्यकता भी नहीं है, शरीर नहीं है तो एकदेशी भी नहीं है, शरीर नहीं है तो चलने फिरने की भी आवश्यकता नहीं है, शरीर नहीं है तो इंद्रियों की भी आवश्यकता नहीं है। अब देखो इन सब के कारण से क्या है, वो निर्गुण है। लेकिन दूसरा पक्ष भी है कि वो सर्वव्यापक है, वो न्यायकारी है, वो अजर है, वो अमर है ना। दूसरा पक्ष भी तो है कि कभी वो मरता नहीं है, कभी वो जन्म नहीं लेता है, कभी उसको बुढ़ापा नहीं आता है, वो सर्वनियंता है, वो अंतर्यामी है। तो जो गुण उसके पास हैं, है ना, उनके कारण से क्या है, वो सगुण है, और जो गुण नहीं है उनके कारण से वह निर्गुण है। हाँ, काम आदि भी नहीं है। जो मानसिक दोष हैं, माने जो शारीरिक रोग हैं, वो उसके पास नहीं। अब उसको चिकित्सालय की आवश्यकता ही नहीं जब रोग ही नहीं है।
ना मानसिक रोग है ना ही शारीरिक रोग है। वो सर्वज्ञ हैं, हम अल्पज्ञ हैं, वो ज्ञानी हैं, हम अज्ञानी, आदि आदि जो भी है, ऐसे हम विवेचन करें। और परमेश्वर के स्तर पर तो ये करना ही है, हम परस्पर भी ये विवेचन करें। तो जैसे सामने वाले के गुणों को स्वीकार करते हैं, वैसे ही दोषों को भी स्वीकार करने का पक्ष रखें अपना, तो फिर संबंध विच्छेद वाली बात ही नहीं आती। ये प्रत्येक व्यक्ति के साथ है। तो उपासना के प्रसंग में आगे बढ़ते हैं इसी पक्ष को लेकर के। सेयम तस्य परमेश्वरस्य उपासना द्विविधा अस्ति। तो जिस उपासना की चर्चा पीछे योग दर्शन, वेद मंत्र, योग दर्शन और उपनिषदों के माध्यम से की गई है, कहते हैं कि वो दो प्रकार की है। दो प्रकार की है का मतलब ये नहीं है कि कुछ लोग एक प्रकार की अपना लें और कुछ लोग दूसरे प्रकार की अपना लें। इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये जो आहार ग्रहण करते हैं ना, इसके दो पक्ष हैं, एक स्वस्थ करने वाला और एक बीमार करने वाला। और ये प्रत्येक आहार के साथ में प्रत्येक व्यक्ति के साथ है। यदि ऋतु के विरुद्ध खाएगा, अग्नि के विरुद्ध खाएगा, प्रकृति के विरुद्ध खाएगा, तो यही आहार जो है बीमार कर देगा। और यदि ऋतु, अग्नि, प्रकृति को देख करके खाएगा, तो यही आहार स्वास्थ्य का आधार बन जाएगा। तो हमें दोनों का ही ध्यान रखना है प्रत्येक उपासक को। दो प्रकार की उपासना कौन सी है? तो एका सगुणा, एक तो है सगुण, है ना, गुणै ही सह वर्तते इति सगुणा। जो गुण ईश्वर के अंदर हैं, उन गुणों को लेकर के उपासना की जाती है। द्वितीया निर्गुणा चैति, दूसरी है निर्गुण, है ना, निर्गता गुणा यस्याः सा निर्गुणा, गुण रहिता। जो गुण ईश्वर के पास नहीं है, उनके अभाव को लेकर के जो उपासना की जाती है वो निर्गुण है। अब समस्या क्या आ गई? अब मनुष्य वाले गुण ईश्वर को दे दिए, ईश्वर वाले गुण मनुष्य को ले आए, तो इसलिए मनुष्य को भी परमेश्वर बना दिया और ईश्वर को मनुष्य बना दिया, है ना, उसको शरीरधारी बना दिया। और जो शरीरधारी है उसको परमेश्वर बना दिया। जो आजकल गुरु हैं, है ना, तो उन्हीं में सारा परमेश्वर भाव कर लिया गया। तो कितना दोष उत्पन्न हो गया इस उपासना जगत में। कैसे है जी सगुण और निर्गुण? तो उसका प्रतिपादन करते हैं। तद्यथा सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम आदि मंत्र पीछे पढ़ के आए थे हम। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र है ये। इत्यस्मिन् मंत्रे शुक्रम शुद्धम इति सगुणोपासना, कि वो शुक्र है माने शुद्ध है इत्यादि जिन गुणों का अस्तित्व दिखाया गया है, उन गुणों से वो सगुण है, तो सगुणोपासना हो गई। और उसी मंत्र में कहा है अकायम, कि वो परमेश्वर शरीर रहित है। अव्रणम, जब शरीर नहीं है तो घाव आदि भी नहीं होते, उसको व्रण भी नहीं होते, इसलिए व्रण रहित है। अस्नाविरम, स्नायु आदि के बंधन भी उसके पास नहीं है। इत्यादि निर्गुणोपासनम च, है ना, इत्यादि निर्गुणोपासना है। अब चूंकि सर्वगुण संपन्न उसको कह दिया कि कोई गुण ऐसा है नहीं जो कि परमेश्वर में नहीं है। तो अभी समाचार आया था ना कि भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ गए, उनको बुखार हो गया है। अब चूंकि भगवान को ऐसा बना दिया शरीरधारी, है ना, वेद तो कहता है कि अकायम, उसके पास शरीर नहीं है, लेकिन इसको तो शरीर दे दिया इन लोगों ने। अब शरीर दे दिया तो शरीर वाले रोग भी उसको आएंगे। अब हमें गर्मी लगती है, इसलिए क्या है, मंदिरों में भी एसी फिट कर दिए कि भगवान को भी तो गर्मी लगती होगी। लग तो रही है मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी को, तो उसने अपनी सुविधा के लिए अब सीधा सीधा कैसे कहे कि मुझे गर्मी लगती है, तो भगवान को ही गर्मी लगवा दी। फिर अब भगवान को एसी मिलेगा तो हमें भी एसी मिल जाएगा, आदि आदि। अच्छा, खाने की बढ़िया बढ़िया माल खाने की इच्छा तो स्वयं को हो रही है,
अब स्वयं को तो कह नहीं सकता ना कि मुझे ये दो, मुझे ये दो, तो भगवान की तरफ से प्रकट कर दिया कि भगवान को इस ऋतु में इसका भोग लगाना है, इसमें इसका लगाना है, इसमें इसका लगाना, तो माल मिलने लगे अब खाने के लिए। वेद से दूर होने के कितने भयंकर परिणाम है ना, इस राष्ट्र ने भुगते हैं, मानवता ने भुगते हैं, और आज भी भुगत रही है और आगे भी भुगतेगी जब तक वेद से नहीं जुड़ेगी। तथा अब देखिए उपनिषद के आधार पर भी यही बात है। वेद में और उपनिषद में एक वाक्यता है इस विषय को लेकर के, ईश्वर के विषय में, क्योंकि वेद के ही विषय का व्याख्यान तो उपनिषदें हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, वेदांग हैं, उपांग हैं, सब वेदों का ही व्याख्यान करते हैं। ये आवश्यकता केवल वेद से जोड़ करके इनको समझने की है, स्वतंत्र रूप से नहीं। तो इसमें कह रहे हैं कि देखो, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। अब यहाँ पर सगुण रूप से भी बताया और निर्गुण रूप से भी बताया कि वो एक है, माने असहाय है, अकेला है, किसी के सहाय की उसको आवश्यकता नहीं है, सारे काम वो स्वयं ही कर लेता है। जो भी काम उसको करने होते हैं, जो कार्य उसके हैं, उनको करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। एक है वो, और देव है, दिव्य गुण कर्म स्वभाव संपन्न है, किसी प्रकार की न्यूनता उसमें नहीं है अपने कार्यों को करने के लिए। और कैसा है वो, सर्वभूतेषु गूढ़ा, सभी प्राणियों के अंदर वो बैठा हुआ है। व्याप्य व्यापक भाव संबंध यहाँ पर दिखा दिया है ना, सर्वभूतेषु गूढ़ा, सभी के अंदर विराजमान है वो। इस और कहा कि सर्वव्यापी, केवल भूतों में ही नहीं है, केवल प्राणियों में ही नहीं है, अभी तो सर्वत्र है वो, सर्वत्र व्याप्त है वो। सर्वभूतांतरात्मा, सभी भूतों के अंदर रहने वाला वो आत्मा है। कर्माध्यक्ष, जितने भी कर्म इस सृष्टि के अंदर हो रहे हैं सब उसी की देखरेख में हो रहे हैं। अध्यक्ष है वो, ऊपर सर्वोपरि विराजमान जिसको कहा जाता है ना, सर्वभूताधिवास है, और सभी प्राणियों का वास भी वही है, सारे के सारे प्राणी उसमें रहते हैं, सभी प्राणियों में वो रहता है और सभी प्राणी उसमें रहते हैं। साक्षी, वो साक्षी है सबका। साक्षी किसको कहते हैं, साक्षात दृष्टरि संजयम, सबको देख रहा है। उसमें आया ना मंत्र में, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया है, तो एक उस पर बैठ करके, पीपल की डाली पर बैठ करके, एक तो जो है उसको फल भोगने में लगा हुआ है और दूसरा देख रहा है केवल। अनशनन्यो अभिचाकशीति, बिना भोग किए ही एकटक देख रहा है। तो वेद भी उसको साक्षी कह रहे हैं। चेता, वो चेतन है, केवल है ना, अपने जैसा वो अकेला ही है। और निर्गुणश्च, निर्गुण भी है, कुछ गुणों को लेकर के निर्गुण है वो। इसी का व्याख्यान स्वामी जी महाराज करते हैं कि एको देव इत्यादि सगुणोपासनम, निर्गुणश्चेति वचना निर्गुणोपासनम, है ना। उपनिषद भी दोनों प्रकार का संकेत कर रहे हैं कि वो सगुण भी है और निर्गुण भी है। तथा सर्वज्ञादि गुणैः सह वर्तमान सगुण, है ना। और भी दिखाते हैं स्वामी जी महाराज की वो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, आदि आदि। द्वितीय नियम में काफ़ी कुछ गुण गिना रखे हैं, वहाँ पर जो गुण उसके पास हैं वो भी गिना रखे हैं, जो गुण उसके पास नहीं है वो भी गिना रखे हैं। अजन्मा, अजर, अमर, अब जरा रहित, है ना, जन्म रहित, मृत्यु रहित, आदि आदि है। तो सर्वज्ञादि गुणों के साथ में वो वर्तमान है, इसलिए उसको सगुण कहा है। और साथ ही अविद्यादि क्लेश परिमाण द्वित्वादि संख्या शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि गुणेभ्य निर्गतत्वात् निर्गुण, अविद्या उसके पास नहीं है। अविद्यादि क्लेश, है ना, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश आदि जो क्लेश हैं वो उसके पास नहीं है, इसलिए वो निर्गुण है।
परिमाण में नहीं आने वाला है। उसके अतिरिक्त सब कुछ परिमाण में है, लेकिन वो अपरिमाणी है, परिमाण रहित है। द्वित्वादि संख्या उसके पास नहीं, एकत्व संख्या तो है कि वो एक है, असहाय है, अकेला है। द्वित्वादि संख्याएं उसमें नहीं हो सकती, जैसे जीवों में हो जाती हैं, प्रकृति में हो जाती हैं, प्राकृतिक पदार्थों में हो जाती हैं। और जो भौतिक गुण है, पंच महाभूतों के जो गुण है ना, वो भी क्योंकि वो पांच भौतिक नहीं है, पांच भौतिक नहीं है, इसलिए पंचभूतों के जो गुण है वो भी उसके पास नहीं है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि जो गुण है, इन सभी से क्या है, निर्गतत्वात्, एकदम बाहर है। ये सब गुण उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये गुण जिसमें रहते हैं वो कौन है, प्रकृति है, और वो प्राकृतिक है नहीं, प्राकृतिक पदार्थों से वो बना हुआ नहीं है, तो इसलिए वो निर्गुण है। तद्यथा परमेश्वर, परमेश्वर कैसा है जी, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी, सर्वत्र व्याप्त है वो, सर्वाध्यक्ष है ना, सभी गतिविधियों का वो अध्यक्ष है, उसी के निर्देशन में सारी गतिविधियां चल रही हैं, सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। सर्वस्वामी, सभी का स्वामी है वो। च इत्यादि गुण सह वर्तमानत्वात्, इत्यादि गुणों के साथ में विद्यमान होने से परमेश्वरस्य सगुणोपासनम विज्ञेयम, तो इनके कारण से क्या है जी, उसकी सगुणोपासना है। इन गुणों को सामने रख करके हम उपासना करें, और उपासना से तात्पर्य पहले बता दिया है स्वामी जी महाराज ने, परमेश्वर के प्रति प्रीति रखना और उसके आज्ञाओं का पालन करना। अब यहाँ पर जैसे वो परमेश्वर है, तो हम एक टुकड़े के मालिक क्यों बने जी, हम भी सबके मालिक बनेंगे। अपने आप को इतना विस्तार बनाएं, अपने आप को इतना उदार बनाएं कि अधिकतम तक हमारी पहुंच हो सके, अधिकतम को हम अपना सकें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं जितना बढ़ा सकते हैं, है ना। सर्वज्ञ गुण की उपासना हो गई, जब हम सर्वज्ञ गुण की उपासना कर रहे हो, इसका मतलब अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अधिकतम बढ़ाएं कि देखो वो कितना ज्ञान वाला है। तो क्या हम मूर्ख उसके पुत्र हो सकते हैं, हम अविद्याग्रस्त उसके पुत्र हो सकते हैं? हमें भी ज्ञानी बनना, अधिकतम ज्ञानी बनना है। सर्वव्यापी है ना, अपने आप को फैलाएं। सर्वाध्यक्ष, अधिकतम कार्यों में हम भी रुचि लें। सर्वस्वामी है, तो माने अपने आप को व्यापक बनाएं, अपने आप को उदार बनाएं, अपने आप को, अपना जो चरित्र है उसको उदार बनाएं। तथा सोअजः, वो जन्म नहीं लेता। अब कहते हैं कि जन्म तो हम भी नहीं लेते। अब देखिए, निर्गुण की उपासना करनी है ना हमको भी। कहते हैं जैसे वो अज है वैसे ही हम भी अज हैं। जो आत्मा है वो भी तो न जन्मता है, न मरता है, न बीमार होता है। शरीर के धर्म है, तो इस चीज को समझने का प्रयास करें जब हम निर्गुणोपासना कर रहे हैं। अर्थात जन्म रहित, वो सर्वथा जन्म रहित है। अव्रण है ना। अब जन्म लेने से तात्पर्य होता है शरीर के साथ संयुक्त होना। अब शरीर को ग्रहण नहीं करता तो उसके व्रण आदि भी नहीं होते, घाव आदि भी नहीं होते, घायल भी नहीं होता है। वो छेद रहित, किसी प्रकार का छेद उसका नहीं है। निराकार है ना, किसी आकार में वो नहीं आ सकता। आकारों का संबंध तो प्रकृति के साथ है, वो तो सभी प्रकार के आकारों से बाहर है। आकार रहित अकाय, शरीर संबंध रहित, कभी भी शरीर के साथ में उसका संबंध नहीं होता। तथैव रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाणादयो गुण, ये भी गुण है जो कि प्रकृति के अंदर रहते हैं। रूप रस गंध है ना, स्पर्श संख्या परिमाण आदि गुण तस्मिन् न सन्ति, ये गुण भी उसमें नहीं है। इति इदमेव तस्य निर्गुणोपासनम ज्ञातव्यम, तो ये इस प्रकार से उसकी निर्गुणोपासना होती है, ऐसा समझें।
अतो देहधारणेन ईश्वरः सगुणो भवति देहत्यागेन निर्गुणश्च इति या मूढ़ानां कल्पनास्ति। इसलिए जो कुछ लोग ये कहते हैं ना कि देह धारण करता है इसलिए वो सगुण है और देह त्याग करता है इसलिए वो निर्गुण है, ये मूर्खों की कल्पना है। क्योंकि सगुण निर्गुण का साकार निराकार के साथ सशरीर या अशरीर के साथ में कोई संबंध नहीं। दोनों ही सगुण और निर्गुण हो सकते हैं या होते हैं। तो इसलिए कहा मूढ़ानाम कल्पनास्ति। मूढ़ वैचित्य जो विवेकी नहीं है, निर्णय करने की क्षमता जिनके पास नहीं है, उनकी कल्पना है ये। इसी को कहा जाता है कपोल कल्पना। अब कल्पनाएं कहाँ होती हैं? कपोल कहते हैं वैसे मुख को, गालों को कपोल कहा जाता है सामान्य रूप से। अब कल्पनाएं कहाँ होती हैं मुख्य रूप से, है ना? कपोल में होती हैं कि कपाल में होती हैं? कपाल में कल्पनाएं होती हैं, है ना? कल्पना का संबंध कपाल के साथ है, मस्तिष्क के साथ है। लेकिन जिस कल्पना में मस्तिष्क का उपयोग नहीं किया गया तो वो कौन सी कल्पना है जी? कपोल कल्पना। जैसे गाल बजाई बोल देते हैं ना, मुखमस्तीति वक्तव्यम दशहस्ता हरित की। अब मुंह है तो इसका प्रयोग तो कुछ ना कुछ करना है ना, बोलने के लिए तो बोलो खूब कि हमारे खेत में 10-10 हाथ की हरड़ हुई, है ना, या जो है 1 कुंटल की लौकी हुई, कुछ भी बोल दो, उसमें क्या है, मुंह है तो बोलना है। तो इसी को कहा जाता है कपोल कल्पना, गालों की कल्पना, गाल बजाई करना, जिसका कपाल के साथ, मस्तिष्क के साथ, विवेक के साथ में कोई संबंध नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं महाराज कि सा वेदादि शास्त्र प्रमाण विरुद्धा। सभी विषयों में जो प्रमाण है वो वेद होते हैं, और वेदों के अंदर ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है कि जो सगुण है वो साकार है, जो निर्गुण है वो निराकार है। इसलिए वेद आदि शास्त्रों के वो विरुद्ध है। और विद्वत अनुभव विरुद्धाचास्ति। जिन लोगों ने भी परमेश्वर का अनुभव किया, वेदादि शास्त्रों को पढ़ करके अभ्यास किया, उनके अनुभव में भी वैसा कहीं नहीं आया। तस्मात् सज्जनैर् व्यर्थेयम रीति ही सदा त्याज्या इति शिवम। इसलिए जो सज्जन लोग हैं, जो सत्य के उपासक हैं, जो सत्य मार्ग पर चलना चाहते हैं, सत्य स्वरूप को ही धारण करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को इस प्रकार की जो व्यर्थ की रीतियां हैं, व्यर्थ की परंपराएं हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। तभी सबका शिव होगा, कल्याण होगा। भाषार्थ में इसी को खोलते हैं आगे। सो उपासना 2 प्रकार की है, एक सगुण और दूसरी निर्गुण। इनमें से सपरिगात इस मंत्र के अर्थानुसार शुक्र अर्थात जगत को का रचने वाला, वीर्यवान तथा शुद्ध। शुक्र शब्द के 2 अर्थ होते हैं, क्योंकि शक्लरी शक्तव धातु से भी शुक्र बनता है, जो अपने कार्य करने में समर्थ है। शुक्र माने समर्थ। वेद के अंदर वैसे शक्र शब्द भी आता है, शक्र, शक्नोती शक्र, जो कार्य करने में समर्थ है, इसलिए उसको शक्र बोलते हैं। शतक्रतु, है ना, शतक्रतु भी शब्द आता है। शतम क्रतवो यस्य शतक्रतु, तो शुक्र, है ना, सृष्टि को रचने वाला। और शुक्र शब्द का अर्थ वीर्य भी होता है, तो माने पराक्रमी है वो। शुक्र शब्द धातुओं में सबसे अधिक शुद्ध है। अन्य धातुओं के अंदर तो मल होते हैं, मलिन होते हैं वो धातुएं, जो रस आदि धातुएं हैं, लेकिन शुक्र सर्वोत्तम है, सर्वशुद्ध है। इसलिए ये लाक्षणिक दृष्टि से यहाँ पर शुद्ध अर्थ ले लिया गया। वो कवि है, क्रांत दृष्टा, आगे तक की का ज्ञान उसको है। मनीषी है, परिभू, सर्वत्र विराजमान, और स्वयंभू, स्वयं ही उत्पन्न होने वाला, इत्यादि गुणों के सहित होने से परमेश्वर सगुण है ना। इन सब गुणों के कारण से परमेश्वर को सगुण कहा जाएगा, क्योंकि ये सब गुण
उसके पास में विद्यमान हैं, इसलिए उसको सगुण कहा गया। और है ना, दूसरा पक्ष आता है इसका अकाय। अकाय माने काय रहित, काया रहित, शरीर रहित, अव्रण छिद्र रहित, अस्नाविर स्नायु रहित इत्यादि गुणों के निषेध होने से कि ये गुण उसके पास नहीं हैं, वह निर्गुण कहलाता है ना, इसलिए उसको निर्गुण कहा। एको देव इत्यादि उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद का वचन दिया था। एक देव इत्यादि गुणों के सहित होने से परमेश्वर सगुण है ना। श्लोक में जो गुण गिनाए हैं, एको देव सर्वभूतांतरात्मा आदि करके, इन गुणों के होने से वो सगुण है। और अंत में कहा निर्गुणश्च, इसके कहने से निर्गुण समझा जाता है, क्योंकि वो निर्गुण भी है। साक्षात श्लोक में ऋषि ने कहा है। तथा ईश्वर के सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, शुद्ध, सनातन, न्यायकारी, दयालु, सब में व्यापक, ये भी गुण है। सब में व्यापक, सबका आधार है वो, मंगलमय, सर्वथा मंगल युक्त है वो, सबकी उत्पत्ति करने वाला है, सबका उत्पादक है, और सबका स्वामी इत्यादि सत्य गुणों के ज्ञान पूर्वक उपासना करने को सगुणोपासना कहते हैं। तो जो सत्य गुण है ना, उनको जानते हुए उसकी उपासना करना, तो यह हो गई सगुणोपासना। और वह परमेश्वर कभी जन्म नहीं लेता है ना, कभी जन्म नहीं लेता माने सर्वथा जन्म रहित है, वो कभी भी जन्म ग्रहण नहीं करता है। तो निराकार, निराकार माने आकार रहित, सभी प्रकार के आकारों से रहित है वो, अर्थात आकार वाला कभी नहीं होता। कभी भी वो आकार, Recording in progress. कभी भी वो आकार में नहीं आता है, तो सभी प्रकार के आकार से रहित है, आकार वाला कभी नहीं होता। अकाय अर्थात शरीर कभी नहीं धारता, कभी भी शरीर को धारण नहीं करता है। अव्रण अर्थात जिसमें छिद्र कभी नहीं होता, व्रण का छिद्र किया तो छिद्र रहित है वो। और जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध वाला कभी नहीं होता, कभी भी इन गुणों से युक्त भी नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक नहीं है वो, पांच भौतिक नहीं है, जिसमें 2, 3 आदि संख्याओं की गणना नहीं बन सकती कि परमेश्वर 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, ऐसी गणना भी नहीं है। बाद में तो सारे मनुष्यों के व्यवहार चूंकि परमेश्वर में कर दिए, तो अब तो असंख्य परमेश्वर हो गए है ना। एक एक घर में कई परमेश्वर है, देखा जाए तो पति का अलग है, पत्नी का अलग है, सास का अलग है, ससुर का अलग है। कोई शिव को मान रहा है, कोई विष्णु का, कोई हनुमान जी को, कोई किसी को, कोई किसी को, इतने सारे ईश्वर बना लिए। तो संख्या की गणना उसमें नहीं बन सकती। और परिमाण अर्थात जो लंबा, चौड़ा और हल्का भारी कभी नहीं होता। अब तो मूर्तियां बन रही हैं, 100 फीट की मूर्ति है, 150 की है, 200 की है। हनुमान जी कितने फीट की बनेगी, राम जी कितने फीट की, कृष्ण जी कितने फीट की, तो आकार दे दिया उसको कि वो सुरक्षा करेंगे हमारे शहर की। उनके हाथ में त्रिशूल पकड़ा दिया, किसी के में गदा पकड़ा दी, किसी में धनुष पकड़ा दिया, अपने निकम्मे होकर के बैठ जाए। जो लंबा, चौड़ा और हल्का भारी कभी नहीं होता इत्यादि गुणों के निवारण पूर्वक, क्योंकि वो गुण इसमें नहीं है, उसका स्मरण करने को निर्गुण उपासना कहते हैं है ना। कि परमेश्वर के अंदर ये गुण नहीं हैं। अपने भी देख ले कि हमारे अंदर कौन कौन से गुण नहीं हैं, और हम माने बैठे बहुत सारे गुण ऐसे हैं जो हमारे में नहीं है,
लेकिन हम मानते हैं कि मैं विद्वान हूँ, मैं योगी हूँ, मैं साधक हूँ, मैं उपासक हूँ, मैं आचार्य हूँ, है ना, मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, पर क्या वस्तुतः हूँ, या खाली बाहर से नाम ही रख रखे हैं बस। तो ये चिंतन चलना चाहिए हमारा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो अज्ञानी मनुष्य ईश्वर के देह धारण करने से सगुण और देह त्याग करने से निर्गुण उपासना कहते हैं, चूंकि परमेश्वर देह धारण करता है इसलिए वो सगुण है, और चूंकि देह धारण नहीं करता है इसलिए निर्गुण है, ऐसा जो कहते हैं वो कैसे हैं जी? अज्ञानी। सो यह उनकी कल्पना सब वेद शास्त्रों के प्रमाणों और विद्वानों के अनुभव से विरुद्ध होने के कारण, ना तो वेदादि शास्त्रों में ऐसी कोई कथन है, ना ही किसी विद्वान का, किसी ज्ञानी का, योगी का, साधक का ऐसा अनुभव है। ऐसा होने के कारण सज्जन लोगों को कभी न माननी चाहिए। ये मान्य नहीं है, नहीं तो भटक जाएंगे, अपराधी बन जाएंगे, जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको कभी प्राप्त ही नहीं कर सकते। अब तो स्थिति ये हो गई है कि जड़ के प्रति इतने आग्रही हो गए हैं, चेतन को भूल गए हैं। चेतन का अभिवादन नहीं करेंगे, चेतन को भोजन नहीं कराएंगे, है ना, जड़ को अवश्य करा देंगे जाकर के। उसका अभिवादन करना नहीं भूलते, उसको भोजन कराना नहीं भूलते, और चेतन की सर्वथा उपेक्षा कर रहे हैं। किंतु सबको पूर्वोक्त रीति से ही उपासना करनी चाहिए। जैसी चर्चा पीछे इस प्रकरण में करके आए हैं, वेद, दर्शन और उपनिषदों के माध्यम से स्वामी जी ये भी संकेत कर रहे हैं कि यदि हमें ज्ञानी बनना है, ज्ञान मार्ग पर चलना है, तो वेद, दर्शन, उपनिषद, आरण्यक आदि जो साहित्य, वैदिक साहित्य है, वैदिक वाङ्मय है, आर्ष वाङ्मय है, उसका हमें निरंतर स्वाध्याय करते रहना चाहिए और उसी के अनुसार अपनी चर्या को बनाने का प्रयास करें। तो इति संक्षेपतो ब्रह्मोपासना विधानम, इस प्रकार से ये संक्षेप से ब्रह्मोपासना का जो विधान है, जो प्रकरण है, वो पूर्ण हो जाता है। अब चर्चाएं कर लेते हैं। कुछ लोगों की कुछ शंकाएं थी। हाँ जी, कल कौन कह रहे थे? जी बहन जी, कोई है शंका वाले? कौन कह रहे थे कल शंका है कि नहीं की? आचार्य जी, वो क्रम टूट गया तो अब बस विस्मृति हो गई। मैं भी कुछ पूछना चाह रहा था, ध्यान में तुरंत नहीं आ रहा। हाँ, तो जब स्मृति कामना करते हो तो उसको लिख लेना चाहिए। तो रह जाती है बात। आज उसको कल तो कोई बहन जी पूछना चाह रही थी। जी जी जी, हाँ जी। मैं पूछ रही थी कि ये जो इधर बताया हुआ नाभि चक्र, पुंडरीक, मूर्धनी और नासिकाग्र, दिमाग्र, यजति, इनमें हमें ध्यान लगाना चाहिए। नहीं, चक्रों की चर्चा तो बहन जी नहीं आई है यहाँ पर। नहीं, इधर उपासना विषय में जब धारणा की बात कर रहे हैं, देश बंधक चित्त से धारणा, जी जी जी, तो उसके भाष्य में लिखा हुआ है कि नाभि चक्र, हृदय पुंडरीक के, मूर्धनी, ज्योतिषी, नासिकाग्र, जिह्वाग्र, हाँ जी, तो इन स्थानों पर ध्यान हमें लगाना चाहिए। अभी तो मैं यहाँ पर, हाँ जी, बोलिए। तो मैं ये पूछ रही थी कि ये स्थान विशेष क्या निश्चित बताए गए हैं अथवा ये स्थान बता दिए गए हैं? इसी तरह से हम अन्य स्थानों में भी, जैसे विकुटी के मध्य में कहते हैं, ब्रह्मरंध्र में कहते हैं, पहला प्रश्न ये पूछ रही थी। वहाँ जब ये प्रकरण, जी बोलिए। तो दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि फिर जब इधर हम छांदोग्योपनिषद की बात उठा रहे हैं
वहाँ पर प्रमाण दे करके, और ये कहते हैं कि ब्रह्मपुर में ही परमात्मा के प्रकाश का हमें जो है आभास होता है। तो हमारे ध्यान का स्थान से ब्रह्मपुर ही होना चाहिए। अन्य स्थानों में तो हमें प्रकाश परमात्मा का प्राप्त इस प्रकार से नहीं हो पाएगा। हृदय देश जो मल के रूप में हुआ, और है हृदय देश जो है वो आचार्य मीमांसा जी ने भी जो लिखा हुआ है कि वो जो है मस्तिष्क का अंतर्गत आज्ञा चक्र समीपवर्ती स्थान जो है वो हृदय प्रदेश है। ये जो पुरम यो ब्रह्मणो वेद के जो अथर्ववेद का प्रमाण भी लिखा हुआ है आचार्य जी ने। कोशा हिरण्मय कोशांतर्गत ब्रह्मपुर में रूपी यक्ष और ब्रह्म की प्रतिष्ठा बताई है, वह मस्तिष्क का अंतर्गत आज्ञा है। तो इत्यादि कुछ अच्छा। और एक और प्रश्न है, चलिए एक और जो हम ये जो बात इसको थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये जो लिखा हुआ है कि अंतर्यामी परमेश्वर जी से भरा हृदयाकाश में कुछ सूर्य आदि का हृदयाकाश के बीच में सूर्य आदि प्रकाश तथा पृथ्वी लोक, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, बिजली और सब नक्षत्र लोक भी ठहरे हैं। तो ये हृदयाकाश में इस प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं, थोड़ा सा इसको स्पष्ट करना चाहेंगे। ठीक। माने जो भी 3-4 प्रश्न रहे, इन सभी प्रश्नों में यदि हम एक ढंग से चिंतन करें तो मस्तिष्क का उपयोग तो सभी प्रक्रियाओं में होगा या नहीं होगा। श्रुति कीर्ति जी का प्रश्न, हाँ जी, माने मस्तिष्क के बिना हम कहीं भी जाने वाले नहीं हैं। या चाहे हम इन स्थानों में से किसी स्थान विशेष पर ध्यान करें, धारणा करें, या हम वहाँ करें जिसको हृदय पुंडरीक कहना चाह रहे हैं, ब्रह्मपुर कहना चाह रहे हैं, वहाँ करें। ठीक है। तो मस्तिष्क की तो अनिवार्यता सर्वत्र रहेगी, ऐसा प्रत्यात्म अनुभूत विषय है ये। माने मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना ना हम भ्रू मध्य में ध्यान कर धारणा कर सकते हैं, ना नाभि चक्र में कर सकते हैं, ना ब्रह्मपुर में कर सकते हैं, कहीं भी करेंगे तो मस्तिष्क के, क्योंकि सारा का सारा जो संचालन है वो मस्तिष्क के माध्यम से ही होना है। अब बात ये आ जाती है, अब हम यहाँ पर क्या है, मस्तिष्क कहना चाहते हैं, दूसरे चित्त कहेंगे या मन कहेंगे, उसकी जो वृत्तियाँ हैं उनको हमें केंद्रित करना है। केंद्रित करना है माने जो अनावश्यक या भौतिक वृत्तियाँ हमने बना रखी हैं उनको हटा करके एक विषय परमेश्वर और कोई विषय नहीं, उसी को अपनी धारणा का विषय भी बनाना है, ध्यान का भी बनाना है और आगे चल के समाधि का भी बनाना है, क्योंकि वहीं चल के समाधि होनी है। तो जैसा पहले भी चिंतन किया गया था, क्योंकि साधक आरंभिक है, धारणा करने का भी अभ्यास करना है उसको, आरंभिक साधक है वो, तो साधक है, आरंभिक साधक है। और अभी तक क्या है ना, स्थूल आश्रयों का उसको अभ्यास है, इंद्रियों के स्तर का उसको अभ्यास है, इंद्रिय ग्राह्य विषयों का अभ्यास है उसको। इसलिए क्या किया है भाष्यकार ने यहाँ पर, उनमें से ही एक स्थान को, ये भी देखो ये स्थान क्या है ना, ऐसे हैं जो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ हैं, सुग्राह्य हैं, तो यहाँ से आरंभ कर देते हैं। तो यहाँ का आलंबन लेकर के हमने क्या किया है, जो बाह्य विक्षेप थे उनको हटाने का प्रयास कर रहे हैं हम, और यहाँ के माध्यम से हमें उस परमेश्वर को पकड़ेंगे। और बाकी कुछ विवाद जो हृदय देश को लेकर के है, ये विवाद तब मिट जाता है जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम इस प्रक्रिया पर बढ़ते हैं
क्योंकि आगे चल के अभी तो क्या है ना, ये ग्रंथ विशेष हमारे निर्देशक बन रहे हैं या कोई बाह्य विद्वान हमारा निर्देशक बनता है, और कुछ काल के बाद जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो परमेश्वर ही हमारे निर्देशक बन जाते हैं, और जब वो मार्गदर्शक बन जाएंगे तो हम आगे से आगे बढ़ जाएंगे। तो ये जो बाहर के विवाद हैं वो स्वतः मिट जाते हैं, क्योंकि कुछ विवाद ऐसे हैं जो शब्दों के स्तर पर रहा करते हैं। तो शब्दों के विवादों को हम विधि में जा करके, है ना, भावना में या अर्थ में जा करके उसको समाप्त कर सकते हैं। पंडित जी का अपना पक्ष है, इनका अपना पक्ष है, लेकिन मस्तिष्क का उपयोग दोनों कर रहे हैं। चाहे पंडित जी वाला पक्ष ले लें या दूसरा वाला पक्ष ले लें, मस्तिष्क का उपयोग तो दोनों को ही करना पड़ेगा, उसके बिना तो गति नहीं है दोनों की। और रही बात कि हृदयाकाश, जी, ये मस्तिष्क की उपयोगिता तो सर्वदा सर्वथा सब जगह है, वो एक अलग विषय, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। लेकिन नाभि चक्र में हम अगर स्थान केंद्रित कर रहे हैं तो वहां पर स्थान केंद्रित करने के पश्चात हमें परमात्मा के प्रकाश का अनुभव तो नहीं होगा, क्योंकि वो हृदय पुंडरीक में है। नहीं, ये जो बहन जी अभ्यास है खाली चित्त की बाह्य वृत्तियों से हटाने का है। भाष्यकार इतना ही केवल कहना चाहते हैं कि इसके माध्यम से हम परमेश्वर पर पहुंचे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर स्थान केंद्रित करने का अभ्यास करने के पश्चात फिर मुझे हृदय का अभ्यास करना पड़ेगा, हृदय में ले जाना पड़ेगा। वैसे तो जो अनुभवी योगी हैं उनसे जो हमारी चर्चा हुई है वो तो यही कहते हैं कि देखो, पहले हम किसी अन्य स्थान पर अभ्यास करेंगे, फिर वहाँ से हटा करके फिर हृदय में चलेंगे। इसके अपेक्षा सीधा हृदय में ही क्यों ना किया जाए, कि थोड़ा आरंभ में परेशानी तो होगी थोड़ा, है ना, क्योंकि ये जो स्थान है नासिकाग्र आदि ये सुलभ है, यहाँ तो एकदम उपलब्धि हो जाएगी हमें। लेकिन जो हृदय देश है वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा सा परिश्रम तो करना पड़ेगा। लेकिन एक स्थान पर अभ्यास करके फिर वहाँ से हटकर दूसरे स्थान पर जाने की अपेक्षा सीधा वहीं करना ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए जितने भी ये अनुभवी लोग हैं योग के क्षेत्र में, वो ये लोग यही कहते हैं कि सीधा वहीं पहुँचें, वहीं अभ्यास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, माने सुगम रहेगा, वो आगे के लिए अच्छा रहेगा। और ये जो कहा है कि हृदय देश के अंतर सूर्य आदि पृथ्वी लोक चंद्र बिजली इत्यादि सभी तत्व ठहरे हुए हैं, तो रूप में लिखेंगे हम। हाँ, ठीक बात है। इसका मैंने उस समय भी संकेत किया था। अभी क्या है ना, हमारा मस्तिष्क ये बना हुआ है कि हमारा शरीर तो छोटा सा है, अब इसके अंदर भला सूर्य कैसे आ सकता है, इसके अंदर नक्षत्र जो कि सूर्य से भी बहुत बड़े बड़े हैं वो कैसे आ सकते हैं, ये पृथ्वी कैसे आ सकती है। पहली बात तो ये है कि ये सब जो कथन है ना वो परमेश्वर के प्रसंग में है। आप जहाँ से पढ़ रही हैं ना वहाँ पर परमेश्वर के प्रसंग में कथन है ये जी। अच्छा जी। वहाँ जो परमेश्वर है उसके अंदर अंतर्यामी अब अंतर्यामी परमेश्वर का जो स्वरूप है, जब सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल का मतलब हो गया कि सभी के अंदर वह है और सब कुछ उसके अंदर है, सभी के अंदर वह है और सब कुछ उसके अंदर है। हाँ, उस हृदयाकाश जी 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 के बीच में, हाँ जी, हाँ, उस हृदयाकाश में पूरा वाक्य पढ़िए जी। उसी हृदयाकाश के बीच में सूर्य आदि प्रकाश तथा पृथ्वी लोक, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, बिजली और सब नक्षत्र लोक भी ठहरे हैं। ये प्रकाश किसका बहन जी? सूर्य आदि प्रकाश नहीं, उसी हृदयाकाश में कहाँ पढ़ रही हैं आप? के बीच में सूर्य आदि प्रकाश तथा पृथ्वी लोक, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, बिजली और सब नक्षत्र लोक भी ठहरे हैं।
हाँ, ये मिल गया, जितने ठीक है। दिखने और नहीं दिखने वाले पदार्थ हैं वे सब उसी की सत्ता के बीच में स्थिर हो रहे हैं। हाँ, ठीक बात है। तो अभी है ना, पहले वहाँ पर भी मैंने संकेत किया था, अभी जैसे किसी विषय का हम ग्रहण करते हैं तो उस विषय, जैसे मैं वृक्ष को देख रहा हूँ या मैं वृक्ष को जानता हूँ, इस वाक्य का क्या तात्पर्य है? इस वाक्य का क्या तात्पर्य है ना? जानने का क्या तात्पर्य होता है कि मैं इसको जानता हूँ, जानने का तात्पर्य क्या है? बुद्धि का तदाकाराकारित होना। हाँ, नहीं, एक तो ये तो होता ही है, ये तो होता ही है कि उसके गुणकर्म स्वभावों को जानना, लेकिन मैं वृक्ष के सामने खड़ा होकर के वृक्ष को देख रहा हूँ, तो वृक्ष को देख रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बुद्धि है वो वृक्ष के आकार वाली हो चुकी है। हाँ जी, वृक्ष के आकार वाली हो चुकी है। अब जिधर जिधर भी मेरी दृष्टि जाएगी तो उसी के आकार वाली मेरी बुद्धि होती चली जाएगी। अब देखा जाए शरीर के परिमाण में तो बुद्धि बहुत छोटी है, जब शरीर ही बहुत छोटा है वृक्ष से, सूर्य से, पृथ्वी से, लेकिन ये इन सब विषयों को मैं ग्रहण कर रहा हूँ। मैं माने मेरे जो यंत्र हैं, मेरी जो इंद्रियां हैं वो ग्रहण कर रही हैं। तो इसका मतलब उनकी क्षमता कितनी है? एक तो ये है कि जैसे बाहर है वैसे के वैसे ही अंदर रख दूं, है ना। तो दूसरा ये है कि मैं उनको ग्रहण कर रहा हूँ, अपनी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर रहा हूँ। नक्षत्रों को भी कर रहा हूँ, सूर्य को भी, चंद्र को भी, पृथ्वी को भी, वृक्ष को भी, सबको ग्रहण कर रहा हूँ। सैकड़ों मनुष्यों को ग्रहण कर रहा हूँ। जब भीड़ होती है, कोई रैली होती है, कोई उत्सव महोत्सव सम्मेलन होते हैं तो लाखों की भीड़ है, उन सबको ग्रहण कर रहा हूँ, माने वो सब मेरे अंदर है। तो ज्ञान रूप में है, ज्ञान रूप में है ये कहेंगे। अब दार्शनिक जो परिभाषा है वो तो यही है कि ज्ञान का मतलब होता है बुद्धि का उसके आकार वाली हो जाना। ज्ञान को जब हम परिभाषित करते हैं ना, तो ज्ञान का मतलब होता है कि बुद्धि का तदाकाराकारित हो जाना। तो अब ये सब है मेरे अंदर, तो उसी दृष्टि से यहाँ देख सकते हैं इसको आरंभ में हम। जी, इसी मंत्र का जब आरंभ में अर्थ किया है, इसमें लिखते हैं कि हृदय देश में जितना आकाश है वह सब अंतर्यामी परमेश्वर ही से भर रहा है। तो परमेश्वर तो सब जगह है, तो इसी में विशेष क्यों लिखना पड़ा? हाँ, इस पर भी कहा था कि देखिए, हमें किसी वस्तु की उपलब्धि वहाँ होती है जहाँ हम होते हैं, और जहाँ हम नहीं हैं, अब जैसे हमारी ये कक्षा चल रही है, अब इधर से शब्द जा रहा है और उधर से भी शब्द आ रहा है। अब ये जो शब्द मेरी ओर से जा रहा है वो पूरी दिल्ली में व्याप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन ग्रहण केवल आपके मोबाइल पर हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ग्रहण करने का साधन मोबाइल है या मेरे कान है, जो कि आपके कमरे की एक कुर्सी के सामने मेज पर रखा हुआ है। अब अन्यत्र शब्द होते हुए भी वो ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ग्रहण करने का साधन नहीं है वहाँ पर। भरा हुआ तो सर्वत्र ही है परमेश्वर, जो सर्वव्यापक कह दिया है, तो भरा हुआ तो सर्वत्र ही है। लेकिन हम जहाँ हैं उपलब्धि तो हमें वहाँ होगी ना। अब हम वहाँ हैं, जिस स्थान विशेष की ओर संकेत किया जा रहा है कि हमारे रहने का स्थान वो है। अब जहाँ हम हैं हमें उपलब्धि भी परमेश्वर की वहीं होगी। उसको होगी जो उसको ध्यान पूर्वक सुनेगा, हाँ, जिसका ध्यान वहाँ नहीं होगा उसको उपलब्धि भी नहीं होगी। तो ये है, तो इसलिए कहा है कि वहाँ परमेश्वर भरा हुआ है। भरा हुआ है माने जब हम अंतर्मुखी होकर के इंद्रिय विषयों से हट करके वहाँ जाएंगे तो हमें उसके वहाँ दर्शन होंगे। तो इसलिए कहा है कि वहाँ भरा हुआ है। सर्वत्र परिपूर्ण होते हुए भी उपलब्धि हमें वहाँ होगी। अब कल को हमें बाहर की भी, यदि हम अपने चित्त को इतना व्यापक बना लेते हैं
तो फिर सर्वत्र उसकी उपलब्धि होगी धीरे धीरे। ऐसा रहता है ये जी। और किन्हीं आत्मा का स्थान बतला दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, ठीक। हाँ जी, और किन्हीं का कुछ है? ओम। हाँ जी। आचार्य जी, ये जो गुण की स्थिति, निर्गुण और सगुण का तो पता लग गया। ये यदि हम गुण की परिभाषा बनाएंगे तो कैसे बनेगी जी? हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन गुण की परिभाषा तो आप बताइए, जो आपने पढ़ी है आर्योद्देश रत्नमाला में और जहाँ भी पढ़ी है वो। हाँ, तो सिर्फ सगुण निर्गुण की तो ये दिया हुआ है भाई, शब्द स्पर्श रूप रस गंध संयोग वियोग हल्का भारी अविद्या जन्म मरण आदि इन बंधनदानी गुणों से रहित जान के परमेश्वर की उपासना करना, ये तो निर्गुण है। सगुण की भी परिभाषा दे दी, जो इनसे युक्त है उससे तो इससे युक्त करना। मेरा तो सिर्फ एक विषय था, गुण किसको कहते हैं? हाँ जी, बस गुण की परिभाषा क्या बनेगी? आपका प्रश्न है कि गुण किसको कहते हैं, तो मैंने भी यही कहा ना कि गुण किसको कहते हैं, ये उसमें नहीं आया क्या आर्योद्देश रत्नमाला में? उसमें तो आए हुए हैं जी, मगर हम उसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे? उसमें तो गुण कर्म स्वभाव सारे दे रखे हैं, उनके गुणों की बात दे रखी, गुण की बात नहीं रखी है। हाँ, ईश्वर इन गुणों से युक्त है। हाँ, जिस साधन से हम किसी द्रव्य की उपलब्धि करते हैं, है ना, एक तो होती है क्रिया। तो क्रिया स्पष्ट है आपको? क्रिया किसको कहते हैं? क्रिया माने क्रिया तो चेतन में होगी, जड़ में होती है। जड़ में क्रिया नहीं होती। वो तो सदगुण रजगुण उसके तो बनेंगे, मगर चेतनता जो है वो चेतन में, इसमें चेतन में ही आएगी जी। नहीं, आप कहना चाह रहे हैं कि क्रिया जो है वो चेतन में ही होती है, जड़ में नहीं होती, ऐसा कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, वायु चलता है कि नहीं चलता है? चलता है जी। तो वायु में क्रिया हुई, मगर वो जड़ पदार्थ है जी। तो वायु निष्क्रिय है कि सक्रिय है? वो तो आचार्य आपकी बात ठीक है, हम तो सिर्फ गुण की परिभाषा ले रहे थे बस। तो मैं वही कहना चाह रहा था कि देखिए, द्रव्य की उपलब्धि जो हमें होती है वो किन साधनों से होती है? एक तो गुणों के माध्यम से होती है, क्रिया के माध्यम से होती है। और क्रिया के माध्यम से होगी जी, गुणों के माध्यम से भी होती है। जैसे आप वृक्ष को देख रहे हैं, तो वृक्ष को देखने, तो वृक्ष में आपको क्या दिख रहा है? तो गुण गुणी को देखेंगे तभी जाके पकड़ में आएगा जो पूरा रूप से। तो हाँ, वृक्ष में केवल आपको रूप दिख रहा है, क्योंकि चक्षु का जो सामर्थ्य है वो रूप को देखने का है, द्रव्य को देखने का नहीं है। चक्षु का सामर्थ्य केवल रूप गुण को ग्रहण करने का है। तो उसका जो हरा गुण है, पीला गुण है, सफ़ेद गुण है, अब उसके माध्यम से हम द्रव्य पर पहुंचा करते हैं। फिर तो गुणों का जो आश्रयी है उसको द्रव्य कहते हैं, और जो द्रव्य के आश्रय रहते हैं उसको गुण कहते हैं। सामान्य रूप से ये परिभाषा दी जाती है। आ गया ना जी। हाँ, अब जब सारे दर्शनों का आपको पता ही है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? द्रव्यों के आश्रय, हाँ, द्रव्यों के आश्रय जो रहते हैं उनको गुण कहते हैं। मैं भी तो वहीं से बताऊंगा, मैं कहीं बाहर से बताने वाला नहीं। हाँ जी, हाँ जी, मैं भी कहीं बाहर से बताने वाला नहीं हूँ। एक और था। हाँ जी, क्या था, बोलिए। अच्छा, एक और था जी हमारा जी, एक जो है ये द्वेष जो है हमारा ये, जैसे उसमें 9 विघ्न आ गए थे, उसके बाहर के भी आ गए थे, ये द्वेष कैसे हटेगा? द्वेष कैसे हटेगा? यथार्थ ज्ञान से। द्वेष का स्वरूप जाने, द्वेष हम क्यों कर रहे हैं ये जाने, क्या द्वेष करने से हमें कुछ लाभ होने वाला है अंततः ये जाने, है ना। अपने विवेक को बढ़ाएं। क्या वही दोष मेरे अंदर भी तो नहीं है जिस दोष को लेकर के मैं उससे द्वेष कर रहा हूँ? सर जी, वैसे हम इसको स्वाभाविक जाके लेके देते हैं तो वहाँ स्वाभाविक गुणों में आ जाता है द्वेष चीज। 24 जो गुण दिखाए ना वहाँ पे बड़ा चिंतन किया जाता है। हाँ, वो प्राकृतिक स्तर पर, लेकिन यथार्थ ज्ञान से उनको भी हटाना है। चलिए, वो तो ईश्वर से द्वारा हटेगा, यथार्थ ज्ञान तो ईश्वर से होगा जी। हाँ जी, अब इस विषय को यहीं पूरा करते हैं। धन्यवाद। आगे मुक्ति का विषय आएगा उपासना के बाद, क्योंकि जब हम यथार्थ रूप में उपासना करते हैं तभी उसका जो फल मुक्ति है वो हमें प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए अग्रिम जो विषय है वो मुक्ति का है। इस पर चर्चा करेंगे अब अगले पाठ में। तो अब यहीं विराम लेते हैं। ओम।
सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ